हेलो दोस्तों, भारत एवं विश्व का भूगोल जो रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, उसी के सभी पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है। चंदन का वृक्ष दोस्तों कर्नाटक में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है। चंद्रमा व सूर्य की गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है। अरब प्रायद्वीप है। ठीक है। संसार में दिन एवं रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संसार में दिन एवं रात कब बराबर होते हैं। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संसार में दिन एवं रात बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है। ठीक है, ये गेहूं है। ठीक है दोस्तों, प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद गेहूं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ठीक है दोस्तों, पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है। सूर्य का आंतरिक भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फोटोस्फीयर सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है, जबकि बाहरी सतह को कोरोना यानी किरीट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन है। ठीक है, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त सुंडा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, विषुवतीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच स्थित है। ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है एशिया एवं यूरोप के बीच का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है। रॉकीज की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो है ये रॉकीज पर्वत, उसी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। ठीक है दोस्तों, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है मृत सागर। ठीक है। अभ्रक उत्पादक में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों विश्व में, तो वो चीन का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रेंगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है, वो लावा से होती है। जो ज्वालामुखी से प्राप्त होता है लावा, उसी से हमें रेंगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। डोडा बेटा। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी जो है दक्षिण भारत में, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, नर्मदा और तापी नदियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो दोस्तों कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पर कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चिल्का झील जो लैगून झील है वो कहाँ स्थित है। महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ पर है, तो यूएसए में है। ठीक है दोस्तों। भारत में भी जो बनाया गया था वो यूएसए के सहयोग से ही बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पॉइंट है, फूलों की घाटी चमोली स्थित है। चमोली फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मकराना संगमरमर की खान कहाँ है। ठीक है, मकराना संगमरमर की खान कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से। ठीक है, बेरिंग जल संधि है, वहीं से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पहला तेल कूप कौन था, यानी भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कौन था, तो डिगबोई दोस्तों था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है, ये संवहन है। ठीक है दोस्तों, संवहन के कारण थल एवं समुद्र समीर बनने का यही कारण है। ठीक है। क्वार्ट्ज बनता है दोस्तों, क्वार्ट्ज किससे बनता है, सिलिकॉन ऑक्साइड से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्यापारिक पौने चलती है उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पौने चलती हैं। ठीक है। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। ठीक है, महाराष्ट्र के ट्राम्बे में भारी जल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन है, यानी वह नदी कौन सा है जिसमें सबसे अधिक नावों का प्रचालन होता है, तो वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों,
भारत उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड है। भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड कौन है? प्रायद्वीपीय भारत यानी साउथ भारत। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, और ये शरावती नदी के शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है, ये गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो वो कैनेडी है, ठीक है दोस्तों, कैनेडी विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, भारत का परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कौन है? तारापुर, जो कि अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है, ये औषधि चट्टानों के उदाहरण है। चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर, ठीक है दोस्तों, ये तीनों औषधि चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंग्लिश चैनल अलग करता है, फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम को इंग्लिश चैनल अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पॉइंट है, महासागरीय जल का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान है, ये हरिकेन है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में उठती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रेड इंडियन प्रमुख जाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पॉइंट है, नील नदी जो है, नील नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो विक्टोरिया झील दोस्तों है वो नील नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये चिली में स्थित है। चिली देश जो है वो दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा एवं तापी नदियाँ बहती है पश्चिम की ओर, ठीक है दोस्तों, पश्चिम की ओर, भारत के पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन है? तो वो प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा एवं सबसे बड़ा महासागर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अन्य महासागर किसे कहा जाता है? अन्य महासागर या छिपा हुआ महासागर उसे भी कहा जाता है अटलांटिक महासागर को, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में दोस्तों स्थित है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर, याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई झील है तो ये टिटिकाका झील है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र वो लेह है, लेह में विश्व में सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में इसकी अधिकता महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है, साथ ही साथ यह कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा कपास होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? यानी भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पॉइंट है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो मालदीव है, ठीक है दोस्तों, मालदीव एशिया में सबसे छोटा देश है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राज़ील में कहवा बाग किसे कहा जाता है? फजेंडा को कहवा का बाग कहा जाता है, ठीक है, कहवा बाग फजेंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में, ठीक है, 24 समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीनविच स्थित है, ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में स्थित है, ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ठीक है, 180 है अक्षांश रेखाओं की संख्या। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है,
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। याद रखिएगा दोस्तों, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडीज पर्वतमाला उदाहरण है। ये बलीत पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, बलीत पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में स्थित है। ठीक है, लिपारी द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन पर्वत स्थित है समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन पर्वत जो है, ओजोन परत जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल। ठीक है दोस्तों, मध्य मंडल को रसायन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो दोस्तों समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार का मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बोलगा नदी गिरती है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों, बोलगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सर्वाधिक विश्वाघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्वाघाती नदी चीन की हांगहो नदी जो है उसे विश्वघाती नदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों समांत्या डेल्टा। समांत्या डेल्टा की आकृति होती है, ये त्रिभुजाकार होती है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजाकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सर्क्रिक रेखा स्थित है, ये कच्छ के रण में जो गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो ये अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है हुगली नदी के मुहाने पर। ठीक है, सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कहाँ स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सबसे पहले मानसून पहुंचती है कहाँ पहुंचती है दोस्तों? केरल में। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचती है? केरल में पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI है, ये देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है? दोमट मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इलायची तथा काजू सबसे अधिक किस राज्य में उत्पन्न होता है? ठीक है दोस्तों, तो वो केरल राज्य में है। सबसे ज़्यादा इलायची एवं मसालों के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हिरन पाया जाता, सर्वाधिक हिरन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में दोस्तों विश्व में सबसे अधिक हिरन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है पुंग बांध स्थित है, ये ब्यास नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पुंग बांध स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है थीन बांध स्थित है, ये रावी नदी पर स्थित है जो पंजाब में स्थित है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पॉइंट है भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा है। भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा यानी समुद्री जल क्षेत्र सीमा पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल मील है। ठीक है दोस्तों, 12 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल पर्वत श्रेणी की, यहाँ पे हिमालय होगा दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो काराकोरम है। ठीक है दोस्तों, जो कि 18,291 फीट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है एक देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का, इसीलिए 15 डिग्री में यानी 15 देशांतर में 1 घंटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों भारत का
सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगता है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो वर्तमान में अभी नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों नेफा के नाम से जाना जाता था पहले, नेफा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पाद है, समुद्री उत्पाद जैसे सबसे बड़ा उत्पाद क्या कौन करता है? तो दोस्तों केरल करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, वो कहाँ अधिक पाई जाती है? उसमें क्या अधिक पाया जाता है दोस्तों? तो कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? लाल मिर्च के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाला मिट्टी कौन है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, कावेरी जल विवाद, कावेरी जो नदी है वो जल विवाद किन किन राज्यों के बीच स्थित है? तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है वो मध्य प्रदेश में बहता है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी को धुआंधार नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। ठीक है, लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला दो भागों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक सींग वाला गेंडा किस प्रसिद्ध है? ठीक है, वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, असम में। ठीक है दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, वो जैसलमेर में स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था, ये डिगबोई में हुआ था दोस्तों, 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है वो है दोस्तों एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे जो अच्छा क्वालिटी का है वो दोस्तों एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रेनाइट उदाहरण है, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है दोस्तों, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये नील नदी के पास में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1956 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसका निर्माण 1869 में ही हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, भारत की जलवायु है ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ठीक है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है कब? मध्य जून और सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक चलता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो दोस्तों? गोंड जनजाति, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है गर्मी में। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो गर्मी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? वो सिंगापुर में है। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर के, वो विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटापैक्सी है, जो इक्वाडोर में है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या है? वो मैग्मा है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुंडा गर्त स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है, एशिया का सबसे गहरा खाई भी यहीं पे पाया जाता है। भले सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है? तो दोस्तों आर्गन है, AR से इसे सूचित किया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 18 है। ठीक है दोस्तों, 18 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? वो 14 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, संचार उपग्रह
स्थित होते हैं आयन मंडल में, ठीक है दोस्तों। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रोटी की दलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन या यूरोप को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यूरोप को रोटी की दलिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गेज से, ठीक है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन है? ग्रेट निकोबार है दोस्तों, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन है? वो ग्रेट निकोबार है। नेक्स्ट पॉइंट है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन है? ये डेविस जलसंधि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 35% है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। मर्रे एवं डार्लिंग नदियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डंकन पास यानी दक्कन पास जो है वो दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, तुलबुल परियोजना संबंधित है, ये झेलम नदी पर बनाया गया ये परियोजना है तुलबुल परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया का बंजर भूमि है थार मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। एशिया का बंजर भूमि थार मरुस्थल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? जो दोस्तों स्पेन है। और पारा के कारण कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो ये मिनी माता होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में, ठीक है। प्रवासी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? अमेरिका और कनाडा में। नेक्स्ट पॉइंट है, जकार्ता का पुराना नाम क्या है? बटाविया, ठीक है दोस्तों। जकार्ता का पुराना नाम बटाविया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंधक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी सल्फर उत्पादन में सबसे अधिक यूएसए यानी अमेरिका करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन यानी कार उद्योग स्थित है डेट्रॉयट में, यानी उत्तरी अमेरिका के डेट्रॉयट जो जगह है वहाँ विश्व में सबसे अधिक मोटर कार बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास कहलाता है, जिसमें वृक्ष रहित है यानी वृक्ष उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, रुद्रसागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, मीटरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का, ठीक है दोस्तों। मौसम का अध्ययन मीटरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन है? गंगा नदी का डेल्टा जो है सबसे बड़ा नदी मुहाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, सुंदरगढ़ अवस्थित है हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट है, मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच, ठीक है दोस्तों। जॉर्डन एवं इजराइल के बीच मृत सागर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, सिटी ऑफ गोल्ड गेट गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, सेंट फ्रांसिस्का नगर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया का क्षेत्रफल है कितना दोस्तों? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे की, ठीक है दोस्तों। 12 घंटे की विषुवत रेखा पर एक दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 घंटे में घूमती है पृथ्वी, 1 घंटे में कितनी घूमती है दोस्तों? 15 डिग्री देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा, ठीक है दोस्तों। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, चीन की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है दोस्तों? तो 13 देशों से चीन की स्थलीय सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक है, विश्व में सबसे अधिक चीन से ही लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों,
रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है आयन मंडल में, रेडियो तरंगे आयन मंडल में परिवर्तित होती है, परावर्तित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? यूरेनियम कनाडा है, जो कि विश्व का 23% केवल अकेला कनाडा उत्पन्न करता है यूरेनियम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ज्वार सबसे ऊंचा होता है, ज्वार सबसे ऊंचा है जब सूर्य एवं चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तो सबसे ऊंचा ज्वार होता है। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होता है तो सबसे ऊंचा ज्वार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाता है, आयतन कहलाता है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी आयतन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहिर्मंडल में किस गैस का प्रधानता होती है? बहिर्मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पूर्वी तट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है पूर्वी तट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? कनाडा है। ठीक है दोस्तों, कनाडा जस्ता उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा एवं तापी नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए, घाटशिला जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? आग्नेय एवं रूपांतरित जो चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला लौह अयस्क खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, इसके बाद गेहूं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं, भूमध्य रेखा पर सबसे घने वन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैक हिल्स स्थित है, ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है? यूएसए में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, एक फैदम में कितना फुट होता है? 6 फुट होता है। एक फैदम में कितने फुट होते हैं? 6 फुट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महादेश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू मूरी द्वीप स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरीकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से, मेरीकल्चर संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है, केरल में है। ठीक है दोस्तों, उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय केरल में है। ठीक है दोस्तों, ब्रिज टाउन राजधानी है बारबाडोस का देश की। ठीक है, ब्रिज टाउन राजधानी कहाँ है? बारबाडोस देश की, बारबाडोस देश की राजधानी ब्रिज टाउन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन है? तो दोस्तों टीटीकाका झील, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है ओजोन अवक्षय से। ठीक है, मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है ओजोन अवक्षय से। नेक्स्ट पॉइंट है, डबलिन किस देश की राजधानी है? आयरलैंड की, आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है दोस्तों, हैम्बर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है, हैती द्वीप किस सागर में है? कैरेबियन सागर में है। ठीक है दोस्तों, कैरेबियन सागर में हैती द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? कजाकिस्तान है, यानी सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है
ये गोल्डन ग्रेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जो अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हनोई राजधानी है। हनोई कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो वियतनाम की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया के द्वारा होता है? सूर्य की परिक्रमा के द्वारा होता है। ठीक है, सूर्य के यदि परिक्रमा करता है तो ऋतु परिवर्तित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है। ठीक है, हिमालय की नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, ये हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक जो हिमालय की 3 श्रेणियाँ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गोखुर झील का निर्माण नदी किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक है, गोखुर झील का निर्माण नदी के किस क्रिया के द्वारा होता है? तो अपर्दन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये भूटान में है। ठीक है, चूखा जल विद्युत केंद्र भूटान में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों हमारा पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती जो है कहा जाता है श्रीलंका को। ठीक है, पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, इरावती नदी जो है उसे म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक है इटली। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून उत्पादक देश कौन है? इटली है। नेक्स्ट पॉइंट है यांगोन किस नदी के किनारे बसा है? ये इरावती नदी के किनारे बसा है यांगोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रूर घाटी किस देश में स्थित है? रूर घाटी जो है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जर्मनी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? यूरोप का सबसे बड़ा नगर जो है लंदन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अलजीजिया किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये लीबिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अल अलजीजिया कहाँ स्थित है? लीबिया में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है येलोस्टोन पार्क स्थित है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महादेश जो है उसी में इंडीज पर्वतमाला है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दक्षिण पठार की ढाल है ये पूर्व की ओर है। ठीक है, दक्षिण पठार की ओर किधर है? पूर्व की ओर है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो यूएसए जो है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया है। ठीक है, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। हमारा अगला पॉइंट है स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों ये कांगो नदी पर स्टेनली जलप्रपात है। ठीक है, कांगो नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एंजील नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेंटागोनिया का पठार किस महादेश में स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजिल्स किस प्रांत में है? तो कैलिफोर्निया में है दोस्तों। ठीक है, लॉस एंजिल्स जो है वो कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस श्रृंखला किस महादेश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों क्वार्टजाइट का निर्माण होता है बलुआ पत्थर से। ठीक है दोस्तों, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। हमारा अगला पॉइंट है संगमरमर उदाहरण है कयांत्रित चट्टान का। ठीक है, संगमरमर जो है वो कयांत्रित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, हिमच्छादन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, हिमच्छादन के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। हमारा अगला पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट उदाहरण है नॉर्थ ईस्ट उदाहरण है दोस्तों ध्रुवीय पवन का। अगला पॉइंट है सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है? जापान में। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जलयान जापान के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? ठीक है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में होती है। सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई की जाती है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार है। तिब्बत का पठार जो है वो अंतर पर्वतीय पठार है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्ट्रल स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल जो है स्थानीय ये हवा है, ये स्पेन एवं फ्रांस का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मिस्ट्रेल स्थानीय पवन है, ये भी ये उत्तरी इटली का भी है। ठीक है, मिस्ट्रेल। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के बीच, ठीक है। मोनाको एक देश का नाम है दोस्तों, ये इटली एवं फ्रांस के बीच स्थित है, ठीक है, जो पिरेनीज पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉगर बैंक क्या है? उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है डॉगर बैंक, ठीक है दोस्तों। डॉगर बैंक उत्तर पश्चिम यूरोप में मछली पकड़ने का एक केंद्र है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों किर्गिज किस प्रदेश में के निवासी को कहा जाता है दोस्तों? एशिया के स्टेपी प्रदेश में जो रहा जाता है, जो लोग रहते हैं उन्हें किर्गिज कहा जाता है। किर्गिज एक जनजाति है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइसोनीफ से क्या दर्शाया जाता है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाया जाता है आइसोनीफ से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों चूने पत्थर से निर्मित मैदान कौन है? कास्ट मैदान जो है वो चूने पत्थर से निर्मित मैदान है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी ईरान जो है वहाँ पे एक दस्त ए लूट मरुस्थल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों इंसेलबर्ग किससे निर्मित आकृति है? इंसेलबर्ग किससे निर्मित आकृति है? पवन की अपरदन से निर्मित आकृति है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है दूसरा बड़ा महासागर कौन है दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर जो है वो दूसरा बड़ा महासागर है, जबकि सबसे पहला यानी सबसे बड़ा जो है महासागर वो है प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो विषुवरेखीय जलवायु प्रदेश जो है वहाँ हमेशा वर्षा होती ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों कौन सा प्रदेश खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश है वो खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय जो है उसे परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों अंटार्कटिका है जो बर्फ से ढका एक महादेश है, वहीं पर पेंगुइन पक्षी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो दोस्तों माजुली है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये पेट्रोलियम कुएं के लिए अजरबैजान के लिए में है, ठीक है, अजरबैजान में है, पेट्रोलियम कुएं के लिए प्रसिद्ध है। अजरबैजान की राजधानी दोस्तों बाकू है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रमलिन स्थलाकृति बनती है, ये हिमानी के द्वारा ड्रमलिन इस स्थलाकृति बनती है। हमारा अगला पॉइंट है कोक का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों कोक का निर्माण कोयला के द्वारा होता है। हमारा अगला पॉइंट है नई दुनिया किस महादेश को कहा जाता है? किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो है वो नई दुनिया में आता है। हमारा अगला पॉइंट है चक्रवात के केंद्र का दाब होता है निम्न होता है, ठीक है दोस्तों, कम होता है, यानी चक्रवात का जो केंद्र है वहाँ पे दाब काफ़ी कम होता है, जबकि बाहरी जो होता है वहाँ दाब अधिक होता है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोपला जो जनजाति है वो मालाबार पहाड़ियों में पाई जाती है, जो केरल के मालाबार तट है उधर मोपला जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजर गर्त स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त स्थित है, ये डूब गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है, ठीक है दोस्तों, क्यूबेक शहर जो है वो कनाडा में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है कनाडा में, ठीक है, सर्वाधिक एस्बेस्टस कनाडा में पाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला दोस्तों पॉइंट है श्रीलंका को भारत से पृथक करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, ठीक है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली ये जल संधि है, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट है सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ठीक है, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वही सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी को उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कोंकण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों, कहवा सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में। अगला पॉइंट है कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो दोस्तों ये अवसादी चट्टान है। हमारा अगला पॉइंट है डोलड्रम अवस्थित है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पट्टी पर, ठीक है, डोलड्रम जो है वो दोनों और पट्टी पर है, किस पर? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कश्मीर के लद्दाख को जोड़ता है, जो जिला दर्रा जो है कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। हमारा अगला पॉइंट है चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को, क्योंकि यहाँ पे चावल काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है, ये सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी का पंचमढ़ी सबसे उच्चतम चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट है फेरल का नियम संबंधित है पवन की दिशा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पवन की दिशा जो है वो फेरल के नियम से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? तो दोस्तों कुल 19 द्वीप है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलता है। ठीक है, शुष्क सदाबहार वन कहाँ मिलता है? तमिलनाडु के तटीय भाग में। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों गरजदा चालीसा और प्रचंड पचासा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन को गरजदा चालीसा और प्रचंड पचासा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोवा की राजधानी पणजी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मांडोवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम से जो धारा बहता है उसे बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों नर्मदा है, जिसे धुआंधार नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम की उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों मलबरी जो रेशम है वही सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेघालय जो है उसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सोनोजोइक या प्लायोसिन युग में। ठीक है, सेनेजोइक उसी को प्लायोसिन युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण उसी काल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऋतु प्रवास किया करता है भूटिया लोग। ठीक है, ऋतु प्रवास कहाँ प्रवेश किया करता है? भूटिया लोग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कालपोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट क्या है? उत्तरी ध्रुव है। अगला पॉइंट है पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है जबकि पूर्वी तिमोर की राजधानी दोस्तों दिल्ली है। अगला पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी है। हमारा अगला पॉइंट है अंकोर वाट स्थित है दोस्तों, अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर जो है वो हिंदू धर्म के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला पॉइंट है करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ठीक है दोस्तों, करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है विश्व का मांस निर्यातक देश कौन है? विश्व का जो बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ठीक है, अगला पॉइंट है झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को दोस्तों, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, झीलों का देश कहा जाता है हमारा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? जॉर्डन नदी घाटी जो है दोस्तों वो विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। हमारा अगला पॉइंट है जीरो अक्षांश तथा जीरो देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, जीरो अक्षांश तथा जीरो देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात उसका नया नाम हो गया है जो शरावती नदी के द्वारा बनाया गया था। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर ये चारों राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन के केंद्र स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों ग्रांड बैंक जो मत्स्य पालन का केंद्र है वो उत्तरी अमेरिका में है न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर स्थित है। अगला पॉइंट है ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है दोस्तों, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है? तो डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डोलड्रम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुनामी की प्रकृति त्रासदी आई थी, जो सुनामी आई थी वो बहुत तबाही की थी दोस्तों। कब की थी? 26 दिसंबर 2004 में की थी। ठीक है दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 में। नेक्स्ट पॉइंट है सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों, सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश इंडोनेशिया है। हमारा अगला पॉइंट है बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है, ये
बाल्टिस्तान में है। बाल्टिस्तान में दोस्तों बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है, बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है सेशल्स स्थित है हिंद महासागर में, एक द्वीप है दोस्तों सेशल्स, वो हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लवणीय सागर कौन है, तो दोस्तों मृत सागर जिसे डेड सी के नाम से जाना जाता है, वो सबसे खारा झील है, ठीक है दोस्तों, ये खारा सागर भी है। नेक्स्ट पॉइंट, सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन था दोस्तों, तो नागापट्टिनम जो था तमिलनाडु का, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है दोस्तों, नार्वेस्टर कहलाती है। नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की है, ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर की हम्बोल्ट, इसे पेरुवियन ठंडी जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, वो प्रशांत महासागर की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो दोस्तों मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा अगला पॉइंट है नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है, तो दोस्तों काहिरा है, ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा जो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों आसवन बांध बना है नील नदी पर, ठीक है दोस्तों, नील नदी पर आसवन बांध बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जबकि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो दोस्तों रिएक्टर पैमाना जो होता है उसे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। हमारा अगला पॉइंट है भूकंप तरंगीय मापी यंत्र है सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ से भूकंप तरंगें मापी जाती है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन है, तो दोस्तों वो जावा है, सबसे एशिया का घना बसा द्वीप है जो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जलसंधि कौन है, तो दोस्तों बेरिंग जलसंधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से समानांतर है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है एमू एवं कोका बर्रा पक्षी कहाँ मिलती है, तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड में मिलती है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं, तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है जो है, वहाँ से कर्क एवं मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों विश्व का हीरा व्यापार सबसे बड़ा केंद्र कौन है, विश्व के हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है एंटवर्प है जो बेल्जियम में स्थित है, एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में स्थित है, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लोरिडा गर्म जलधारा किस महासागर से निकलता है दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर से निकलता है। हमारा अगला पॉइंट है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। हमारा अगला पॉइंट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ संरक्षित स्थल कौन है, राष्ट्रीय कार्बेट पार्क उत्तराखंड में 1936 के दौरान बनाया गया था, ठीक है दोस्तों, 1936 के दौरान बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रति वर्ष मनाया कब जाता है दोस्तों, तो 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण माह मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है, देहरादून में। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों एमराल्ड आइलैंड यानी एमराल्ड द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है मरकत द्वीप, ठीक है दोस्तों, मरकत द्वीप जो है वो एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला पॉइंट है देश में जिलों तथा गाँवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिलों तथा गांवों की सर्वाधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला पॉइंट है देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो तमिलनाडु में है दोस्तों 832, ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक नगरों की संख्या है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो दोस्तों अब कच्छ है जो गुजरात में स्थित है, 45,652 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, ठीक है, माहे जो है सबसे छोटा जिला है पुडुचेरी में स्थित है जो इसका क्षेत्रफल है 9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला पॉइंट है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक कौन करता है, तो दोस्तों ग्रेट चैनल जो है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार को पृथक करता है। हमारा अगला पॉइंट है भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, ठीक है दोस्तों, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला पॉइंट है शिव समुद्रम जलप्रपात
कहाँ है तो दोस्तों कर्नाटक में है। और किस नदी पर बनाया गया है तो दोस्तों ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ बनाया गया है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की सबसे लंबी नहर कौन है तो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राजस्थान नहर जल प्राप्त कहाँ से करता है। राजस्थान नहर जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टाइगर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है दोस्तों, बाघ परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था, 1 अप्रैल 1973 को। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन है, कोलकाता है। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कोलकाता है। हमारा अगला पॉइंट है, किस वर्ष जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय की संकल्पना जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 1951 में जोड़ी गई थी। नगरीय समूह एवं महानगरीय की संकल्पना कब जोड़ी गई थी, 1951 में। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है तो दोस्तों चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग कौन है तो दोस्तों सियाल है, सबसे ऊपरी भाग सियाल है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग नीफे है। ठीक है दोस्तों, नीफे, जिसे कोर के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सार्क देशों में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन है दोस्तों तो ये मालदीव है। सबसे छोटा देश भी है और सबसे अधिक साक्षरता वाला देश भी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो दोस्तों ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहीं पे पूछेगा दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ईरान की संस्कृति राजधानी कौन है दोस्तों तो सिराज है। ईरान की सांस्कृतिक राजधानी सिराज है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है तो दोस्तों इंडोनेशिया जो है वो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एकमात्र महाद्वीप जिसमें कर्क एवं मकर रेखा निकलती है तो दोस्तों अफ्रीका है, जहाँ से कर्क एवं मकर रेखाएं दोनों निकलती है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नगर यानी जनसंख्या की दृष्टि से कौन है दोस्तों तो ये टोक्यो है, जो कि जापान में स्थित है। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, टोक्यो है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है तो दोस्तों टीटीकाका झील जो है पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे बोलिया लिख दिया है दोस्तों, बोलीविया होगा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है तो दोस्तों इंडोनेशिया है। यहाँ पर 13,000 द्वीप है। ठीक है दोस्तों, 13,000 द्वीप है। सबसे अगला हमारा पॉइंट है, सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों तो ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, जो बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं भारत के। अगला पॉइंट है, नथुला दर्रा स्थित है दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान एवं निकोबार को दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करता है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लक्षद्वीप जो निर्मित है किससे है, परवाल से, जिसे कोरल भी कहा जाता है, कोरल से निर्मित है लक्षद्वीप। अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है तो दोस्तों कावारती है। ठीक है, कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन है दोस्तों तो आंड्रोट है। आंड्रोट जो है लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। अगला पॉइंट है, बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है तो दोस्तों ग्वारो पहाड़ी में बोडो जनजाति पाई जाती है। अगला पॉइंट है, सहरिया जनजाति पाए जाते हैं राजस्थान के 12 जिले में। सहरिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के 12 जिले में। अगला पॉइंट है दोस्तों, दामोदर सहायक नदी है हुगली की। ठीक है, हुगली नदी है, उसी की सहायक नदी है दामोदर नदी। अगला पॉइंट है, पौडजोल कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। पौडजोल, ठीक है, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कौन है तो दोस्तों सिलवासा है। सिलवासा जो है दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है, न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन है तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे सबसे कम
वन है, ठीक है। अगला पॉइंट है, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सागर स्थित है, इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है मृत सागर। हमारा अगला पॉइंट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक में है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बनरघट्टा जैविक उद्यान, ठीक है, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। बनरघट्टा जैविक उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये तितली उद्यान है जो भारत का प्रथम है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के नहर के नाम से भी जाना जाता है, का उद्गम स्थल कौन है? तो दोस्तों हरिके बैराज है। हरिके बैराज के द्वारा दोस्तों सतलज नदी से इसे मोड़ दिया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.575 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। जबकि अब वर्तमान में सबसे लंबा नदी पुल दोस्तों असम का हो गया है। असम का जो भूपेन हजारिका है वही हो गया है। अगला पॉइंट है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो हवाई द्वीप यानी यूएस पर स्थित है मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। हमारा अगला पॉइंट है, व्हाइट पर्वत किसे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों अमेरिका में। व्हाइट पर्वत कहाँ है? तो दोस्तों अमेरिका में। हमारा अगला पॉइंट है, टेलर घाटी स्थित है अंटार्कटिका में। टेलर घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका में। हमारा अगला पॉइंट है, राजाओं की घाटी यानी किंग्स ऑफ वैली, वैली ऑफ किंग स्थित है दोस्तों मिस्र में, इजिप्ट में, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल तथा चीन में भी इसका कुछ भाग आता है, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन है? तो दोस्तों थार मरुस्थल है। अगला पॉइंट है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? थार मरुस्थल को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन है? तो अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ठीक है, तो साल्टो एंजिल जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को और भूमध्य सागर को, ठीक है दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरन झील को, ठीक है, सू नहर सुपीरियर एवं ह्यूरन झील को जोड़ती है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, कील नहर किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर, ठीक है दोस्तों, यानी 1.852 किलोमीटर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, समुद्र एवं वायुयान की दूरियां किससे मापी जाती है? तो समुद्री मील में मापी जाती है जो नॉटिकल मील में होता है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश में कौन है? तो दोस्तों बांग्लादेश जो है सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो दोस्तों टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी के द्वारा पर बना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सबसे लंबा बांध कौन है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध है, महानदी के द्वारा बना है, महानदी पर बना हुआ है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है सियाल, सीमा और नीफे से, ठीक है दोस्तों, सियाल, सीमा और नीफों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या नीफे बना है निकेल एवं लोहा से, ठीक है दोस्तों, जिसे क्रोड कहा जाता है या नीफे केंद्रीय भाग जो होता है वो निकेल एवं लोहा से बना है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, हरिकेन तथा टर्नाडो नामक चक्रवात चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक है, हरिकेन तथा टर्नेडो नामक चक्रवात चलती है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी जो है 2 बार विषुवत रेखा को काटती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सार्गेसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में, ठीक है, सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हमारा अगला पॉइंट है, कर्क रेखा गुजरती है, तो दोस्तों भारत के ये 8 राज्यों से गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला पॉइंट है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पद्मा तथा जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से गंगा को जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? तो शिव समुद्रम, जो कर्नाटक में स्थित है, जो 1902 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1902 में शिव समुद्रम बनाया गया था। अगला पॉइंट है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों तो ये अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है पृथ्वी पर का ऊपरी भाग यानी भूपर्पटी जो है वो किससे बना है? तो दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से ऊपरी भाग बना है पृथ्वी का। ठीक है, अगला पॉइंट है हिमालय, रॉकी, आल्प्स एवं एंडीज पर्वत जो है ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो दोस्तों नवीन बलित पर्वत का, यानी बलित पर्वत का ये उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व एवं एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पामीर का पठार को विश्व एवं एशिया का छत कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन है? तो पेट्रोनॉस टावर जो है मलेशिया में, वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? विश्व का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह वो न्यूयॉर्क है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को दोस्तों अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हमारा अगला पॉइंट है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो दोस्तों लैटराइट मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। हमारा अगला पॉइंट है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो दोस्तों काली मिट्टी, जिसे रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। अगला पॉइंट है दोस्तों लोहा का सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? तो बेसाल्ट चट्टान में, यानी पृथ्वी के बाहरी भाग में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे सियाल से बना होता है, वो सियाल में कौन कौन से होता है दोस्तों? तो सिलिका तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका तथा एल्यूमिनियम जो होता है वो पृथ्वी की ऊपरी परत उसी से बना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों होता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल कौन है? तो दोस्तों स्टेपीज है। ठीक है, एशिया एवं यूरोप की संतुलित घास स्थल स्टेपीज है, जो यूक्रेन में पाई जाती है। हमारा अगला पॉइंट है भारत सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है। ये बांग्लादेश तथा भारत के बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम भारत एवं विश्व के भूगोल को समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर ये चैनल आपके लिए है तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।